नमस्कार दोस्तों। 12th सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद स्टूडेंट्स को इंतज़ार था कि उनका रिज़ल्ट किस आधार पर तैयार होगा। इसके लिए सीबीएसई ने अपना स्कीम जारी कर दिया है और इस स्कीम को जारी करते वक्त सीबीएसई का ध्येय रहा है कि जो रिज़ल्ट प्रिपेयर हो वो सभी स्टूडेंट्स के लिए अनबाइस्ड हो, रिलायबल हो, फेयर हो, वैलिड हो और ट्रांसपेरेंट हो। इस थीम के साथ सीबीएसई ने ये जो पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है, इसके लिए आज ये वीडियो दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सीबीएसई ने 12th का रिज़ल्ट तैयार करने के लिए क्लास 10th, 12th और 11th इन सब का तीनों का महत्व दिया है। और क्या महत्व दिया है, जैसे क्लास 12th को 40%, क्लास 11th को 30% और क्लास 10th को 30%। यह जो वेटेज है आप ध्यान रखें थ्योरी मार्क्स के लिए रखा गया है, जिसके बारे में हम आगे और डिटेल से बताएंगे। 12th का जो 40% थ्योरी मार्क्स के लिए रहेगा उसके लिए सीबीएसई ने जारी किया है कि यूनिट टेस्ट, मिड टर्म या प्री बोर्ड एग्ज़ाम इनके आधार पर 40% वेटेज 12th का रेडी किया जाएगा। कौन से एग्ज़ाम को शामिल किया जाएगा, कितने एग्ज़ाम स्कूल में हुआ है, यह सारे निर्णय रिज़ल्ट कमेटी अपने विवेक के अनुसार या सीबीएसई की गाइडलाइंस के अनुसार तैयार करेगी। और अगर स्टूडेंट्स ने कोई टेस्ट नहीं दिए हैं तो स्कूल कमेटी ही ये निर्णय तैयार करेगी कि उसको किस आधार पर मार्क्स दिए जाएं। अगर हम 11th की बात करें तो 11th में थ्योरी मार्क्स का कैलकुलेशन 30% योगदान, लेकिन केवल और केवल फाइनल एग्ज़ाम का आधार पर यह स्कोर तैयार किया जाएगा जो कि 30% रहेगा। और 10th का जो वेटेज 30% है, यहाँ ये जो महत्वपूर्ण बात है वो ध्यान रखें कि बेस्ट 3 सब्जेक्ट इन 10th क्लास उन्हीं के अनुसार ही 30% बेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 40%, 30%, 30% ये 12th, 11th एंड 10th की वेटेज पे तैयार किया जाएगा। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल मार्क्स के आधार पर तो सीबीएसई स्कूल्स का ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का काम कंप्लीट हो चुका है और प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट में एज इट इज़ एज सच वही मार्क्स दिए जाएंगे जो स्कूल ने अपलोड कर दिए हैं, स्कूल ने जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेकर एग्ज़ाम दे दिए हैं। मींस प्रैक्टिकल में नई पॉलिसी का कोई रोल नहीं रहेगा। अब अगर हम आगे बढ़ें तो इस टेबल में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। आने वाली 2 टेबल में हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताएंगे कि 12th सीबीएसई में जो सब्जेक्ट हैं उनके अनुसार थ्योरी और प्रैक्टिकल का अलग अलग वेटेज होता है। कुछ सब्जेक्ट्स में 80 मार्क्स की थ्योरी है, 20 मार्क्स का इंटरनल है। कुछ सब्जेक्ट्स में 70 मार्क्स का थ्योरी है, 30 इंटरनल है। कुछ में 60-40, 50-50, 30-70 का रेशो भी रहता है। तो इसी के अनुसार इंटरनल असेसमेंट को वेटेज दिया जाएगा। प्रैक्टिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो स्कूल ने रूटीन में, एक बार मैं फिर कहूँगा कि रूटीन में जो प्रैक्टिकल मार्क्स दिए हैं वही अप्लाई होंगे। ये सीबीएसई पॉलिसी की सबसे इम्पोर्टेंट टेबल अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ी लंबी ये टेबल दिख रही है लेकिन इसका डिटेल एनालिसिस आपको बताया जाएगा। आपको जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं वो मैंने बताया कि केवल और केवल जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स 12th के आधार पर जो अपलोड किए जा चुके हैं उसी के आधार पर कैलकुलेट किए जाएंगे। 20, 30, 40, 50 वो प्रैक्टिकल प्लस इंटरनल वो 12th के मार्क्स के अनुसार जो स्कूल द्वारा दिए जा रहे हैं उसके अनुसार डिसाइड होगा। अब महत्वपूर्ण बातचीत आ जाती है कि थ्योरी के मार्क्स की कैलकुलेशन कैसे होगी। जैसा हमने डिस्कस किया कि 12th का 40% वेटेज रहेगा, 11th का 30% वेटेज रहेगा और 10th का 30% वेटेज रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि किसी बच्चे के इस टेबल के अनुसार
100 मार्क्स में से इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का है तो उस बच्चे का जो थ्योरी मार्क्स हैं वो 80 मार्क्स रहेगा और 80 मार्क्स में से 24 मार्क्स का निर्धारण 10th के अनुसार, 24 मार्क्स का डिटेल 11th के अनुसार और 32 मार्क्स का निर्धारण 12th के अनुसार होगा। और 11 12 जो 12th के मार्क्स होंगे थ्योरी के, उसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स साथ में जुड़ेंगे। यहाँ सबसे ज़्यादा गौर करने लायक बात है कि मुख्य वेटेज जो आ रहा है कि 12th का 32 मार्क्स प्लस इंटरनल में 20 मार्क्स, तो 32 और 20 52 मार्क्स का जो डिटेल है वो 12th का आ रहा है। यदि आपके थ्योरी 80 नंबर की है और प्रैक्टिकल 20 नंबर का है तो ये 52 मार्क्स आपका निकल कर आ रहा है। अब हम इसमें अगर डाउन की तरफ आएँ, जो थ्योरी के मार्क्स कम होते जाते हैं प्रैक्टिकल का वेटेज बढ़ता जाता है। अब हम अगर और आगे बढ़ें तो स्टूडेंट साथ में ये भी ध्यान दें कि ये जो रिज़ल्ट तैयार होगा उसमें मॉडरेशन भी किया जा रहा है, जिसके तहत संस्थान की हिस्ट्रिकल परफॉर्मेंस में से जो लास्ट 3 ईयर का बेस्ट रिज़ल्ट है उसको रेफरेंस रिज़ल्ट माना जाएगा। और जब सब्जेक्ट वाइज रिज़ल्ट की बातचीत आती है तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में ±5 मार्क्स का वेरिएशन आ सकता है और ओवरऑल हम अगर सब्जेक्ट की बात करें पर्टिकुलर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें तो 2 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है। CBSE ने एक और पैटर्न हमें दिया है कि अगर कोई भी पेरेंट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है अगर वो CBSE के अकॉर्डिंग तैयार की गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाई नहीं है। पर CBSE ने साथ में ये कहा है कि जब CBSE के द्वारा ये मान लिया जाए कि ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करने जैसा एनवायरनमेंट बन चुका है तभी ये एग्ज़ाम ऑफलाइन में कंडक्ट किया जाएगा। साथ में ये भी महत्वपूर्ण है कि जो रिज़ल्ट ऑनलाइन रिज़ल्ट के बाद ऑफलाइन रिज़ल्ट तैयार होगा उसको फाइनल माना जाएगा। तो दोस्तों ये सब बातें थी जो 12th CBSE रिज़ल्ट तैयार करने की पॉलिसी गाइडलाइन जारी हुई है और इसमें मैं ये मानता हूँ कि सब बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करेंगे और सबका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन होगा। अंत में विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स।